जी ने कहा गुरुदेव आप मिल गए ना, हमारी बात अब बन गई, हमारा काम बन गया। यहां पर नारद जी के शब्द हैं, भाग्य उदयी न बहुजन्म सम। भगवान आप मिल गए ना, भाग्य का उदय हो गया भगवान। आइए चले कथा करें। कहां कथा करें? बद्रिकाश्रम में पांचों की मुलाकात हुई, 4 भाई और 5वें नारद जी। बद्रिकाश्रम में, बद्रीनाथ में पांचों की मुलाकात हुई। ज्ञान भक्ति वैराग्य वृंदावन में है, तो न वृंदावन में कथा हुई, न बद्रिकाश्रम में कथा हुई, हरिद्वार में कथा हुई। क्योंकि हरिद्वार वो द्वार है जहां पर सहजता पूर्वक सब कोई पहुंच सकता है। बद्रिकाश्रम उस समय का वो बहुत ही दुर्गम था, तो वहां कोई पहुंच नहीं सकता है। हरिद्वार सब कोई समझ पहुंच सकता है, इसलिए आनंद नामक तट पर ये भागवत कथा हुई। उस जगह का नाम संभव तो आनंद रहा हो, या ये भी हो सकता है जहां भी भागवत होती वहां आनंद होता है, निश्चित होता है। आज मैं वर्षों से कथा कर रहा हूं, मुझे पता है जहां पर भी बैठ करके भागवत हम लोग करते हैं वहां आनंद का प्राकट्य होता ही होता है। किसी के अंदर पहले दिन ही प्रकट हो जाता है, और किसी के अंदर दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें और 7वें दिन तो जो भी बैठता है श्रद्धा भाव पूर्वक उसके अंदर प्रकट होता ही होता है। ऐसा कोई भी नहीं बचता है जिसके अंदर वो आनंद प्रकट ना हो। आनंददायी ये कथा है। यहां पर सबको बुलाया है। कौन कौन यहां पर आए हैं? यहां पर भृगु जी आए हैं, वशिष्ठ आए हैं, चमन आए हैं, मेघातिथि, देवल, देवरात, बड़े बड़े महापुरुषों का यहां पर आगमन हुआ है। भागवत सुनने के लिए संत महापुरुष अपनी अपनी गुफाओं को भी छोड़ते हैं, अपनी समाधियों को भी छोड़ करके भागवत में आते हैं। आप तो गृहस्थ हो, साधु लोग भी भागवत कथा में अपनी अपनी साधना छोड़ करके भागवत कथा में आते हैं। और भृगु जी उधर से आ रहे थे तो बहुत से लोग नहीं आए, तो उनको समझा बुझा करके लाओ, आओ बैठो इस कथा को सुनो। यहां पर शब्द है, गुरुत्वा तत्र नायातान भृगु संबोध्य चानयत। बहुत से लोग अहंकार वश कि हम क्यों जाए कथा में, हमें निमंत्रण नहीं दिया है, टाइगर परिवार ने निमंत्रण नहीं दिया तो क्यों जाए, भान किशोर जी ने निमंत्रण तो दिया नहीं, क्यों जाए। तो उनको समझा करके भृगु जी महाराज ने, भैया चलो ना, आओ चलो कथा। यहां गुरुत्व नहीं रखना, हमें अपना अहंकार नहीं रखना। हम यहां पर आ गए हैं तो अपने अहंकार को छोड़ करके फिर कथा में बैठना, फिर देखना आपको कितना आनंद आता है। भगवान शंकराचार्य ने लिखा है, मां कुरु धन जन यौवन गर्वम हरित निमिषात् कालः सर्वम मायामयमिद मखिलम हित्वा ब्रह्म पदम तत् प्रभुष्मिदित्वा। मित्रों, यह धन दौलत, हमारी सुंदरता, हमारा गर्व एक न एक दिन मिट्टी में मिल ही जाएगा। कुछ भी अमर नहीं है। ये संसार झूठ एवं कल्पनाओं का पुलिंदा है। हमें सदैव परमात्मा प्राप्त करने के लिए कामना करती रहनी चाहिए। परमात्मा खोज में हमें लगा रहना चाहिए। मां कुरु जन धन यौवन गर्व। किस चीज का गर्व करना है? 2 चीजें मुख्य होती हैं। एक हमें अपने वैभव का अहंकार होता है, और दूसरा हमें बल का अपना अहंकार होता है। किस चीज का अहंकार होता है? वैभव का और बल का। बच्चे लोग क्यों नहीं कथा में बैठते? अरे सोचते हैं कि दादाजी का काम है, हमें क्या सुनना है। अभी तो दादाजी चल फिर नहीं पाते हैं, इसलिए बैठ के कथा सुनेंगे। हम तो भी चल फिर पाते हैं ना। तो ये क्या हो गया? अपने बल का अहंकार। यही होता है ना। बच्चे बैठते हैं कथा में, ज्यादा नहीं बैठते। कहते हैं दादाजी बैठे, हमें क्या करना कथा में बैठ करके, पापा बैठे, हमें क्या करना कथा में बैठ के। वैभव का आपको अहंकार आ जाए ना, किसी ने बहुत अच्छा लिखा है, कभी किसी चीज का घमंड आ जाए तो शमशान का एक चक्कर लगा के आ जाना। कभी अपने वैभव का अहंकार आ जाए तो शमशान का एक चक्कर लगा करके आ जाना। तुमसे बेहतर लोग वहां पर राख बने पड़े हैं। तुमसे बेहतर लोग वहां
राख बने पड़े हैं। जाते ही शमशान में, जाते ही शमशान में मिट गई सब लकीर, पास ही पास जल रहे थे राजा और फकीर। जाते ही शमशान में मिट गई सब लकीर, पास ही पास जल रहे थे राजा और फकीर। किस चीज का अहंकार करना, क्या है हमारे पास? हमारे यहां विद्वानों ने लिखा है कि किसी ने मटके से पूछा कि तुम इतने ठंडे कैसे रहते हो। किसी ने मटके से पूछा कि तुम इतने ठंडे कैसे रहते हो, तो मटके ने मुस्कुरा करके, घड़े ने मुस्कुरा करके बहुत सुंदर जवाब दिया, जिसका भूत भविष्य और वर्तमान सब मिट्टी का बना हो, उसे घमंड और गर्मी किस बात की? मिट्टी से हम आए हैं, मिट्टी में रह रहे हैं और बाद में कहां जाना है? मिट्टी में तो जाना है। तो किस बात की घमंड, किस बात की गर्मी? एक बात ध्यान रखना, स्कूल में परेड कराई जाती है ना, आप सब लोग स्कूल गए होंगे, परेड कराई जाती है, तो वहां पर लाइन लगी होती है और पीटी टीचर क्या कहता है? अबाउट टर्न बोलता है, पीछे मुड़ बोलता है ना। तो पीछे मुड़ बोलते क्या हो जाता है? जो सबसे पहला था वो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? सबसे लास्ट में हो जाता है। और जो सबसे लास्ट में होता है वो क्या हो जाता है? सबसे आगे हो जाता है ना। केवल एक शब्द बोला उसने, अबाउट टर्न, उसने कहा मोड़, पीछे मुड़, और क्या हो गया? जो सबसे पहले था वो कहां चला गया? जो सबसे आगे था वो सबसे पीछे चला गया, और जो सबसे पीछे था वो सबसे क्या हो गया? सबसे आगे है। इसीलिए जिंदगी में भी यही गणित चलता रहता है, कभी भी घमंड मत करना, न जाने जिंदगी कब कह दे पीछे मुड़ और तुम शिखर से शून्य में आ जाओ। गुरुत्वा तत्र नायातान, मैंने पहले ही आपसे कहा था, भागवत अहंकारी व्यक्ति के लिए नहीं है, भागवत घमंडी व्यक्ति के लिए नहीं है। व्यक्ति तो सरल लोगों, ये भागवत सरल लोगों के लिए है, जो बिल्कुल सब कुछ छोड़ करके बाहरी गेट के बाहर ही छोड़ के आ जाता है, उनके लिए ये भागवत है। गुरुत्वा तत्र नायातान, बहुत से लोग नहीं आ रहे थे अपने अहंकार में, अरे जाओ ना, ये बाबाओं की भागवत में क्या करना है, तो उनको समझा बुझा करके लेकर के आए हैं भृगु जी महाराज, आओ भैया चलो भागवत में चलो, तुम्हारा कल्याण होगा। हमारा टाइगर परिवार भी सबको लेके आया ना, इतने लोगों को लेके आया, आप सब लोगों को, इतनी सुंदर व्यवस्था है, सब कुछ तो है। भागवत समूह की है, जितना ज्यादा समूह होता है उतना ही भागवत में आनंद आता है। आता है कि नहीं आता? आप लोग समूह में बैठे हो, आज तो भी पहला दिन है, अभी तो प्रारंभ हो रहा है, लेकिन जो हमेशा भागवत में बैठता उसे पता है, जितना ज्यादा समूह होता है उतनी ज्यादा भागवत में आनंद आया करता है, क्योंकि उतने लोगों की भावना होती है। यहां से क्या बोला जाता है, यहां से कुछ और नहीं बोला जाता है, आप लोगों की भावनाएं यहां से निकलती हैं। तो जितना बड़ा समूह होता है उतनी ज्यादा भावना होती है, और उतनी ज्यादा फिर आनंद की अभिवृद्धि होती है, उतना ज्यादा आनंद बढ़ता है। यहां पर तीर्थ भी आए हैं, यहां पर परशुराम आए हैं, विश्वामित्र आए, मार्कंडेय, सब वहां पर हुए हैं कि सनकादिक ऋषि कथा कहेंगे, और नारद जी यहां पर परीक्षित हैं, नारद बैठ करके कथा सुन रहे हैं, यजमान बने हैं, और इतने बड़े महापुरुष कथा कह रहे हैं, तो सभी वहां पर बड़े बड़े महापुरुष यहां पर आए, यहां तक कि तीर्थ भी शरीर धारण करके आए। जहां भागवत होती है वहां पर तीर्थों का कुंभ लगता है, तीर्थों का मेला लगता है, अन्यथा तो फिर तीर्थों में कुंभ मेला लगा करता है। हम हरिद्वार जाते हैं, नासिक जाते हैं, उज्जैन जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, वहां तीर्थों में कुंभ मेला लगता है, लेकिन जहां भागवत होती है वहां तीर्थों का कुंभ लगा करता है। जहां भी भागवत होती है तीर्थ वहां पर आकर के इकट्ठे हो जाते हैं। मतलब क्या है, आप सभी तीर्थों में यहां पर स्नान कर रहे हैं, सभी तीर्थों में स्नान करने का फल आपको प्राप्त हो रहा है। सनकादिक ऋषियों ने कहा है, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिष्यत्तम समाश्रयी। हमेशा सुनते रहो, हमेशा सुनते रहो कथा। एक बार सुन ली नहीं, बार बार सुनना।
कितनी दुर्भाग्य की बात हमारी, हम चाय पर चाय पीते चले जाते हैं, चाय से हमें कभी अपच नहीं होती है, चाय से हमें कभी विरक्ति नहीं होती है, खाना पर भोजन पे भोजन करते जाते हैं, भोजन से हमें कभी विरक्ति नहीं होती है, और एकाध कथा सुन ली जाए तो लोग सोचते हैं कथा क्या सुननी है। यहां आपको परम अमृत मिल रहा है। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा हमेशा सुनते रहो। बहुत से लोग कहते हैं महाराज हमने बहुत सुन ली, अब सुनने की आवश्यकता नहीं है, हमें ज्ञान हो गया है। अरे भले आदमी, बाबा तुलसी तक तो यहां कहते हैं कि मैंने जो राम कथा सीखी है, एक बार से नहीं, बार बार गुरु ने मुझे बताया, तब मुझे कुछ समझ में आया है राम तत्व, थोड़ा बहुत समझ में आया। बार बार मैंने अपने गुरु से राम कथा सुनी, तब मुझे थोड़ा समझ में आया। और हम लोग एक बार कथा सुनने के बाद ये कह दें कि हमने सब कुछ सीख लिया, तो हम अज्ञान में हैं। किसमें? श्री वृंदावन बिहारी कथा बार बार सुननी पड़ेगी और विश्वास के साथ सुननी पड़ेगी। जब बहुकाल करिए सत्संगा, बहुत काल तक सत्संग करना पड़ता है, तब हमें कुछ यहां पर प्राप्त होता है। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा हमेशा सुनते रहो, हमेशा सुनते रहो। भगवान शंकर ने, बाबा तुलसी ने रामचरितमानस में लिखा है और कहा भगवान शंकर ने है, राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। पक्षी बैठे हों और आप ताली बजा दो तो पक्षी उड़ जाते हैं कि नहीं उड़ जाते हैं? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलिए आप लोग, आपकी आवाज यहां तक नहीं आती है, बड़ी मुश्किल हो जाता है फिर। मैं आपको सुलाने के लिए यहां पर नहीं बैठाया, आपको जगाने के लिए बैठाया है ना। और 7 दिन हम ऐसा जग जाए कि हमारी जन्म जन्मांतर की नींद ही खुल जाए, हम वो प्रयास करें हैं। चिंतन में है ना, वाह बहुत अच्छी बात है। भागवत के चिंतन में, घर के चिंतन में भागवत, अरे बहुत अच्छी बात। आप बहुत अच्छे श्रोताओं को लेकर के आए हैं, तो निश्चित है आप लोग भागवत चिंतन में ही बैठे होंगे। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हर्षितं शमास्यते। इस राम कथा सुनने से हमारे संशय रूपी वो पक्षी उड़ जाते हैं। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। भगवान शंकर ने कहा कि आपके अंदर के जो संशय होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। इस कथा को सुनते रहो। इन कथाओं से आपको प्रश्न करने नहीं पड़ते हैं, आपके प्रश्नों के उत्तर अपने आप आपके पास पहुंचते रहते हैं। सदा सेव्या, हमेशा सुनते रहो। हमारे यहां आयुर्वेद में भस्में बनाई जाती हैं, रस बनाए जाते हैं, 1000 पुटी, सहस्त्र पुटी। कोई 100 फुट वाले होते हैं, कोई 1000 फुट वाले होते हैं, कोई 1,00,000 फुट वाले होते हैं। फुट का मतलब उनको घोटना, उनको जितना घोटा जाता है उतनी ज्यादा वो दवा प्रभावकारी होती है। उसी तरह से इस कथा को आप जितना घोटोगे, जितना ज्यादा आप सुनोगे, उतना ये प्रभावकारी ये कथा होती है। सदा से सेवन करें, इसका सेवन करें, केवल सुने नहीं, अंदर तक ये कथा हमारी जाए। और जब हमारी ये कथा अंदर जाएगी तो निश्चित ही है परमात्मा का दिव्य प्रेम हमारे अंदर से वो प्रकट होना ही होना है। इसी भागवत में उद्धव ने पूछा था कि प्रभु आपका वो दिव्य सौंदर्य भक्त के हृदय में प्रकट कैसे हो? तो भगवान ने कहा था 2 काम करना। पहला काम क्या है? मेरी कथा सुनना, और दूसरा वो भी किसी रसिक भक्त से सुनना। तो निश्चित ही है मेरा दिव्य प्रेम तुम्हारे हृदय से प्रकट हो।
मत पुण्य गाथा श्रवणाप विधाने, मेरी कथा सुनना और किसी भगवत भक्त से, किसी विद्वान से मेरी कथा सुनना तो निश्चित ही है परम आनंद तुम्हारे जीवन में प्रकट होगा। कितनी कथा सुने हम, बहुत न सुन सके हम, 7 दिन की नहीं सुन सकें तो कम से कम 4 दिन की सुन लें, 4 दिन की नहीं सुन सकते हैं 2 दिन की सुन लें, 2 दिन की नहीं सुन सकते हैं 1 दिन की सुन लें, और 1 दिन की भी नहीं सुन सकते तो कम से कम 1-8 घंटे की सुन लें। श्लोकार्धम श्लोक पातम व पठित भागवतम च यह, नित्य प्रति हम भागवत जी का पाठ करते हैं, 1 अध्याय 2 अध्याय 10 अध्याय नित्य प्रति हम पाठ कर। इन शास्त्रों के पाठ करने से आपको 3 चीजें प्राप्त होती। इन शास्त्रों का नित्य प्रति आप पाठ करो, नित्य प्रति आप मनन करो तो आपको 3 चीजें प्राप्त होंगी। पहला है ज्ञान बढ़ता है, आपका वैराग्य बढ़ता है और आपका आचरण निर्मल बनता है। क्या क्या होता है? ज्ञान बढ़ता है, वैराग्य बढ़ता है और आपका आचरण निर्मल होता है। क्योंकि ये शास्त्र वो साबुन है जो हमारे मन रूपी गंदगी, मन में लगी हुई गंदगी को साफ करते चले जाते हैं। आपके कपड़े पे लगी हुई गंदगी को साबुन साफ करता है कि नहीं करता है? ठीक उसी तरह से ये शास्त्र भी वो साबुन है जो हमारे मन पर लगी हुई गंदगी को साफ करता है। तो नित्य पढ़ने से क्या फायदा होगा? पहला होगा हमारा ज्ञान बढ़ेगा, वैराग्य बढ़ेगा और हमारा आचरण निर्मल होगा। और इन तीनों से में क्या प्राप्ति होगी? इन तीनों से में मोक्ष की प्राप्ति होगी, परम तत्व की हमको प्राप्ति होगी। तो हम नित्य इसको पढ़ते रहें, नित्य पढ़ते रहें, और जब हम नित्य पढ़ते रहेंगे तो नित्य ही हमारा कल्याण होता चला जाएगा। और ऐसा मत समझें हम कि केवल हम ही लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, केवल हम ही लोग यहाँ पर इसका पाठ करते हैं, नहीं। भगवान विष्णु भी पाठ करते हैं भागवत जी का, मास पारायण का चलता है, वहाँ पर 1 महीने तक वो कथा चलती है और उसकी श्रोता लक्ष्मी जी होती हैं। ब्रह्मा जी भागवत जी का पाठ करते हैं और उसकी श्रोता वहाँ पर ब्रह्माणी होती है, सप्ताह पाठ वहाँ पर चलता है। और भगवान शंकर वार्षिक पाठ चलाते हैं और भवानी देवी, पार्वती देवी, महादेवी उसकी श्रोता होती है और 1 वर्ष तक वो पाठ चलता रहता है। यानी भगवान विष्णु के यहाँ भी ये पाठ चलता है, ब्रह्मा के यहाँ भी पाठ चलता है और भगवान शंकर के यहाँ भी ये पाठ चलता है। यहां पर सनकादिक ऋषियों ने कहा है कि जिस व्यक्ति ने जीवन भर पाप किया है, आजन्म मात्र येन सठेन किंचित चित्तम विहाय सुख शास्त्र कथा न पीता, चांडाल वच्च खरवत बतते न नीतम, मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। संत यद्यपि गलत शब्दों का जल्दी प्रयोग करते नहीं है, लेकिन यहां पर सनकादिक ऋषि कहते हैं जो व्यक्ति एक बार जीवन में इस कथा को नहीं सुनता है वो चांडाल है, उससे बढ़कर अच्छा तो गधा है, उससे अच्छा तो पशु है, जो मनुष्य होने के बाद भी एक बार भी जीवन में इस कथा को नहीं सुनता है। निश्चित सुनना चाहिए। ये भागवत क्या है? ये भागवत वो है, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वम सप्तम सप्ताह श्रवणेन लभे। जो फल यज्ञ से नहीं, तप से नहीं, वो सब फल इस कथा को श्रवण करने से प्राप्त होता है। क्या ये भागवत है? ये भागवत और कुछ नहीं है, भगवान का दिव्य विग्रह है। भगवान जब जाने लगे तो वहां पर उद्धव ने पूछा था कि भगवान आपका कार्यकाल पूरा हो रहा है, आपकी 125 वर्ष की अवस्था पूर्ण हो रही है, अब आप कहां जा रहे हैं? अब की बार कहां जाएंगे आप? तो भगवान ने कहा, न मैं वैकुंठ जाऊंगा, न किसी अन्य लोक को जाऊंगा, न मैं साकेत में जाऊंगा, न मैं गोलोक में जाऊंगा। मेरा अभी अभी थोड़ी देर बाद मेरा पूरा का पूरा शरीर एक तेज में परिणित हो जाएगा और वो भागवत में आकर के समाहित हो जाएगा। और वही हुआ, पूरा का पूरा शरीर भगवान का एक प्रकाश के रूप में परिणित हुआ और वो प्रकाश आकर के भागवत में समाहित हुआ। तो ये भागवत क्या है? साक्षात श्री कृष्ण है। क्या है ये? साक्षात। तो आपके सामने साक्षात ये श्री कृष्ण बैठे हैं, इसलिए नित्य निरंतर जितना हो सके, जितना भी हो सके, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप 7 दिन यहां पर बैठो, आपका जैसा समय हो, जैसी आपकी सुविधा हो,
उसी के हिसाब से आप श्रवण करें, लेकिन जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप श्रवण कर सकते हैं श्रवण करने का प्रयास करें। और जो व्यक्ति यहाँ पर बैठ कर के सुन रहे हैं, 7 दिन तक का संकल्प लेकर के जो यहाँ पर आए हैं, उनके लिए मैं कहूँगा श्रद्धा और विश्वास के साथ आप इस कथा को श्रवण करेंगे। किसके साथ में? श्रद्धा और विश्वास। आगे ऋषियों ने, सनकादि ने इस कथा सुनने के कुछ नियम बताए हैं। जैसे डॉक्टर दवा देता है, वैद्य दवा देता है, आयुर्वेद दवा देता है और उसके साथ में कुछ पथ्य बताता है कि ये चीज मत खाना। आप लोगों को पता है कि नहीं? आयुर्वेद में दवा दी जाती है तो उस दवा के साथ में वैद्य ये भी बोलता है कि ये चीज नहीं खाना, ये खाना और ये नहीं खाना। ठीक उसी तरह से यहाँ भागवत सुनने के लिए भी कहा गया कि क्या करना और क्या नहीं करना। करना क्या है? श्रद्धा विश्वास पूर्वक कथा सुननी है और कथा से जो हमें बाकी समय बचे उसमें ज्यादा से ज्यादा भगवत चिंतन करना है। क्या करना है? आप लोग करोगे? ध्यान से हाँ ना बोलना, क्योंकि मैं भी यही हूं। ऐसा थोड़ी नहीं कि मैं यहाँ कथा सुना के आपको चला जाऊंगा फिर कल आऊंगा, मैं भी यहीं पर हूं। चिंतन कर रहे हैं। चलिए, आपकी जिम्मेदारी भान किशोर जी ले रहे हैं तो इनकी बात को मैं मान लेता हूं। श्री वृंदावन विहारी श्रद्धा विश्वास के साथ में भावपूर्वक इस कथा को सुनना है और कथा में से बचे हुए समय में भगवत चिंतन करना है। जितना भी हम हो सके हम क्रोध से बचें, मत्सरता से बचें, दूसरे की निंदा चुगली से हम बचें। ये 3 काम है मुख्य करना। जितना हो सके किससे बचना है? क्रोध से बचना है, दूसरे की निंदा चुगली से बचना है और मत्सरता से हमें बचना है। मत्सरता का मतलब है ईर्ष्या जलन। इससे जितना ज़्यादा हम बचेंगे उतने ही हमारी कथा सार्थक होगी, हमारा सुनना सार्थक होगा। बाकी तो नियम बहुत कुछ दिए हैं। आप आज के समय में उन नियमों का पालन थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल है। असंभव तो कुछ है ही नहीं। हमारे ऋषि लोग कर सकते थे, पूर्व काल में हो सकता था, तो क्यों हम लोग भी नहीं कर सकते हैं? लेकिन असंभव नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए मुश्किल है। जैसे आजकल आप लोगों का जीवन हो चुका है, आपकी रहनी सहनी, आपकी जीवन शैली जिस तरह की हो चुकी है, उसमें थोड़ा सा असंभव सा है, वो मुश्किल सा है। लेकिन मुख्य रूप से हम उन बातों की ओर न जा करके केवल इतनी बात कहें आपसे कि इस कथा को सुनने के लिए श्रद्धा और विश्वास भाव के साथ, प्रभु चिंतन के साथ इस कथा को सुनेंगे। हम क्रोध से बचेंगे, हम मत्सरता से बचेंगे और हम निंदा चुगली से हम बच करके, और 7 दिन तक हम जब यहाँ पर बैठ के कथा सुनेंगे तो निश्चित ये कथा हमको मोक्षदायिनी होगी। निश्चित ये कथा हमारे जीवन में परिवर्तन लाने वाली होगी। कथा का मतलब केवल 7 दिन यहाँ बैठना नहीं है। कथा का मतलब है हम अंदर से बदलने के लिए तैयार हैं। कथा का क्या मतलब है? हम अंदर से बदलने के लिए तैयार हैं। अब आप कहोगे कि महाराज हमें तो भान किशोर जी ने जब निमंत्रण दिया था तो ये नहीं बताया था। क्यों? तब तो ये बताया नहीं गया था कि यहाँ अंदर से बदलना है। ये तो ये कहा गया था कि चलो वृंदावन में कथा है, आराम से वहाँ रहेंगे, कथा सुनेंगे, बहुत अच्छा रहेगा, ये बताया गया था। खुद दर्शन करो। उन्होंने नहीं बताया था, उनकी तरफ से मैं आपको बताई दे रहा हूँ। कथा सुनने का मतलब है हम 7 दिन में यहाँ अपने आप को अंदर से बदलने के लिए बैठे हैं। यही कथा का मुख्य मतलब है। कथा का मतलब ये नहीं कि हम यहाँ पर आ गए हैं और 7 दिन यहाँ रह करके फिर चले जाएं। कथा में बैठने का मतलब है हमें अपने अंदर को बदलना है। इसका मूल मतलब मूल कथा का यही उद्देश्य है और